बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। शिवराज कैबिनेट की पहली बार आज वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में चंबल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सभी मंत्रियों को अपने विभागों का संकल्प 15 अगस्त तक पेश करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बैठक में 22 नगर पंचायत, जिनको कांग्रेस सरकार में पंचायत बना दिया गया था, उसे फिर से नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना को मंजूरी मिल गई है। कोरोना को लेकर भी इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बेड की संख्या 8000 से बढ़ाकर 12000 की जाएगी। टेस्टिंग लैब की संख्या भी बढ़ाकर अब 1700 कर दी जाएगी। सभी जो संकल्प है, जो कार्य योजना है, उसे 15 अगस्त तक पूरी करें और उसमें ले लें। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। खासकर चंबल एक्सप्रेस वे जो था, उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, चंबल एक्सप्रेस वे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं, जिनको कि ये कार्यक्रम करके देना। इनमें 64% महिलाओं की है और अधिकांश फल फ्रूट विक्रेताओं के हैं। 4 लाख से अधिक, बाकी ये पिछड़े हैं, ऐसी हो जाएगी। वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की है शायद। कैबिनेट मीटिंग का मसौदा जनरली गुप्त होता है और कैबिनेट की मीटिंग का मसौदा प्रदेश की जनता के हितार्थ लिए गए निर्णयों से संबंधित। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने अपने सहयोगी मंत्रियों को बताया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया और कहा कि वे अस्पताल में खुद चाय बनाते हैं, खुद अपने कपड़े धोते हैं और उन्होंने कहा कि कोरोना स्वावलंबन सिखाता है, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। वहीं शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश एक इतिहास रच रहा है। कैबिनेट के इतिहास में वर्चुअल बैठक पहली बार हो रही है और ये हमारे संकल्प का परिचायक है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, प्रदेश की जनता का काम हम रुकने नहीं देंगे। मैं अपनी चाय खुद बना रहा हूँ, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ, क्योंकि कोविड वाले कपड़े अपन किसी और को धोने नहीं दे सकते। और कपड़े धोने का भी एक बहुत फायदा हुआ है। मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई, लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींच के वो बिना फिजियोथेरेपी के लिए ऐसे हमें एक बात जरूर लगती है मुझे कि छोटे मोटे काम अपने हाथों से हमको करते रहना चाहिए। और एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अरविंद भदौरिया जी की आप मेरे साथ है, लोगों की रोज बात होती है, उनका परिवार भी, लेकिन समय पे हम लोग आ गए तो बीमारी पर नियंत्रण पा लिया। और ये कोई मुख्यमंत्री हो, व्यक्ति हो, आमजन हो, मेरी सबसे अपील है कि लक्षण करें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह को अब लोकतंत्र की चिंता सताने लगी है। उन्होंने इसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दल बदल कानून में संशोधन की मांग की है। उन्होंने लिखा कि दलीय निष्ठा लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा रही है। इसको जीवंत रखने के लिए दल बदल कानून को सख्त बनाना जरूरी है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर और आम सहमति से संविधान में बदलाव की मांग की है। तो वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से देश भर में विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, उस पर संघ को अपनी राय जनता के सामने रखनी चाहिए। मैं चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने जिस पार्टी से वो चुना हुआ है उसे अगर वो छोड़ता है तो न केवल उसकी सीट खाली हो
लेकिन 6 साल तक वो कोई चुनाव ना लड़ सके और कोई भी लाभ के पद पर वो ना आ सके, इसका बंधन होना चाहिए। गोवा की सरकार छल बल से गिराई जाती है, कर्नाटक की सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई जाती है, फिर मध्य प्रदेश की सरकार विधायकों को पैसे से खरीद के किसी को 35 करोड़ किसी को 50 करोड़ में खरीद के गिरा देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को छल बल से छीनने का प्रयास किया था, झपटने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए। अब राजस्थान सरकार की तरफ ग्वालियर की डबरा सीट पर कैबिनेट मंत्री इमरती देवी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस अब महिला ब्रिगेड को उतारने जा रही है। क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान, आइए दिखाते हैं। उपचुनाव के दंगल में क्या इसे मैन टू मैन मार्किंग कहा जाए? डबरा सीट पर कैबिनेट मंत्री इमरती देवी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस अब महिला ब्रिगेड को उतारने जा रही है। कांग्रेस का फोकस यूं तो ग्वालियर चंबल की पूरी 16 सीटों पर है, लेकिन उन सीटों पर खास नजर है जहां सिंधिया खेमे के मजबूत मंत्री मैदान में उतरेंगे। डबरा सीट उन्हीं में से एक है। कमलनाथ यहां महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से डिप्टी स्पीकर रही हिना कांवरे, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव और विधायक झूमा सोलंकी को डबरा में मोर्चा संभालने को कहा गया है। बहुत गिने चुने मिनिस्टर्स के यहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी, जिसमें से इमरती देवी जी के यहाँ से कांग्रेस 18,000 के वोटों से चुनाव जीते थे। तो हम लोगों को भी जब प्रभार मिला आदरणीय विजय लक्ष्मी साधव जी को, मुझे और हमारे साथ झूमा सोलंकी जी को, सोहन वाल्मीकि जी को, तो हम लोग चिंतित थे कि डबरा को चूँकि जीत का मार्जिन इतना था, इमरती देवी जी इतनी स्ट्रांग थी, तो हमको ये लगता था कि हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जब लोकसभा में 18,000 का मार्जिन जीत का था वहाँ, जिस समय की बात सब जानते हैं कि अशोक सिंह जी चूँकि सिंधिया जी के खेमे के नहीं थे और इमरती देवी जी ने उनका खुलकर विरोध किया था एक तरह से, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पर 18,000 से चुनाव जीती थी। इसका मतलब कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग है और वहाँ के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ इमरती देवी जी के वोट नहीं है, वहाँ जो वोट है वो कांग्रेस के हैं। और इसी के दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा जो उपचुनाव है वो भी हम शानदार वोटों से जीतेंगे। बीजेपी का कांग्रेस की महिला ब्रिगेड पर तंज कि कांग्रेस महिलाएं केवल संघर्ष की भागीदार होती हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती। आज कांग्रेस भले ही महिलाओं को मैदान में उतार दे, महिला ब्रिगेड बना दे, पर वास्तविकता ये है कि महिलाओं कार्यकर्ताओं की जगह सिर्फ चुनाव में परिश्रम करने के लिए है। जहां नेतृत्व देने की बात आती है तो हमेशा कांग्रेस द्वारा महिलाओं को ठगा जाता है। हवा कोई रही हो, इमरती देवी ने 2008 से लेकर 2018 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव में हमेशा बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है और 2018 के विधानसभा चुनाव में तो इमरती देवी रिकॉर्ड मतों से जीती थी। अब इमरती देवी जैसे मजबूत संभावित दावेदार ही कांग्रेस की बड़ी फिक्र हैं और इसीलिए महिला ब्रिगेड की घेराबंदी हो रही है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव में चंबल की सीटों पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज ग्वालियर में सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नारा दिया, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। और जो बिक गए हैं उनके लिए नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, एक बार फिर कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। आज गरीब आदमी परेशान है। 100 रुपये बिजली का बिल आता था, वो आज हजारों लाख तक पहुंच रहा है। जिसको 600 रुपये पेंशन मिलती है उसका 2000 बिजली का बिल आ रहा है। काम धंधे बंद हो गए हैं, मजदूरियां गरीब आदमी की बंद हो गई है, राशन की दुकानों से उनको मिल नहीं रहा है, तो ये और व्यवसायियों के व्यवसाय बंद हो गए हैं। आज भी उनको टैक्स देना है, अपने एम्प्लॉइज को उनको पेमेंट करना है उसकी तनख्वाह का। तो पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता बदहाल की स्थिति में आ गई है।
कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा पर अवैध निर्माण का आरोप लगा है। यह आरोप इंदौर नगर निगम ने लगाया है। निगम का आरोप है कि बाबा का गोमठगिरी और अंबिकापुरी आश्रम अवैध है, जिसे लेकर निगम ने नोटिस भी जारी कर दिया है। अब निगम उस पर कार्रवाई करने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर जबलपुर में कचहरी वाले बाबा की दरगाह पर चादर पेश की गई। दोपहर 12 बजे मुस्लिम समाज के युवाओं ने दरगाह पर चादर पोशी की और सीएम के जल्द स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। सूबे के मुखिया के लिए दुआओं का दौर जारी है। जबलपुर में बात की जाए तो मुस्लिम समाज के युवकों ने आज यहां चादरपोशी की है और दुआ करी है कि जल्द से जल्द वो सलामत हो सकें। जमा जी यहां पर मौजूद हैं। आप लोग ने यहां चादरपोशी की है। मुखिया चूंकि पीड़ित हैं लेकिन वो स्वस्थ हैं। आज हमने देखा वर्चुअल उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी ली है। क्या दुआ मांगी आप लोगों ने? प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा आवाम की खिदमत के लिए और फलाह महबूदी के लिए वफ़ किया है। उनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है। आज हमने बाबा साहब की दरगाह में आके चादर पेश करके दुआ करी कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत याफ्ता करें। जिस तरीके से वो आवाम की खिदमत कोरोना काल में भी कर रहे थे, पूर्व में भी की और वर्तमान में भी कर रहे हैं, इससे और बढ़ के जज्बा उनका निकल के आए और आवाम की खिदमत वो करें, इस आशा के साथ हमने यहाँ पे चादर पेश की है। बेशक चिंता हर ओर है और जो सूबे के मुखिया पीड़ित हुए हैं तो उनकी सलामती की दुआ का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज यहाँ चादरपोशी के माध्यम से ये दुआ मांगी गई कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वस्थ हो सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर, सीएम के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने वाले युवक पर एफआईआर। क्राइम ब्रांच युवक ने आरोपी पर की एफआईआर। राजेंद्र सिंह नाम के युवक पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश कुपोषण निवारण समिति का पूर्व अध्यक्ष रहा है। सीएम के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है इस युवक पर। कोरोना बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री के विषय पर की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब राजेंद्र सिंह नाम के युवक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो सीएम के नाम पर भ्रामक जानकारी इसने फैलाई थी। एमपी कुपोषण, आपको बता दें कि एमपी कुपोषण निवारण समिति का पूर्व अध्यक्ष रहा है ये शख्स। अब सीएम के खिलाफ इसने भ्रामक जानकारी फैलाई थी, इस पर यह आरोप है और अब इस पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कोरोना संकट के इस दौर में सरकार ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से कराने का फैसला लिया है। स्टूडेंट्स को अब कॉलेज नहीं जाना होगा, बल्कि घर पर बैठकर ही किताबें खोलकर परीक्षाएं दे सकेंगे। प्रदेश भर में यूजी फाइनल ईयर और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी पद्धति से होंगी। 5,71,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 28,931 कोरोना के केस। अब तक 19,807 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब तक 824 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इंदौर में 7,058, भोपाल में 5,872 केसेस हैं। तो 28,921 कोरोना के केस मध्य प्रदेश में हैं। आपको बता दें कि 19,807 मरीज इनमें अब तक मध्य प्रदेश में रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 824 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इंदौर में 7,058, भोपाल में 5,872 केस। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की अपील, संक्रमितों के संपर्क में आने वाले हो जाएं क्वारंटीन। पेड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कुछ होटल्स में मिलेगी। शासन स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर सभी को उपलब्ध होगा।
कोरोना चेन तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो सभी से अपील कर दी गई है कि जो लोग कोरोना संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आए हैं वो खुद क्वारंटीन हो जाएं। जो शासन प्रशासन के द्वारा क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहां पर भी वो भी उपलब्ध हैं, लेकिन पेड क्वारंटीन कुछ होटल्स हैं जिसमें ठहरा जा सकता है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ये भी किया जा रहा है कि जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उनके आसपास के जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग अनिवार्यतः इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन कर रहे हैं। इसमें कई बार लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है कि यदि उन्होंने पहले या दूसरे दिन ही टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव है तो उन्हें क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, कोरोना का जो मैनिफेस्टेशन है वो अक्सर 5 से 10 दिन बाद भी आता है। इसलिए जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आया है उसको क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। और वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। बेड भी काफी संख्या में है। जिस भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसे भर्ती होने में दिक्कत हुई उसके लिए सरकार क्षमा प्रार्थी है और गलतियों में सुधार किया जाएगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भोपाल के ही हैं और वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चरमराई है। हमारे पास अभी भी बेड एक्स्ट्रा है। हमारे पास आज भी भोपाल के अंदर बड़ी संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, बड़ी संख्या में आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि भोपाल की व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना पेशेंट की अपनी एक दिक्कत होती है। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना पेशेंट जब अपना टेस्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 10 से 12 घंटे और 24 घंटे भी लग जाते हैं। रिपोर्ट आने तक हम किन्हीं की व्यक्तियों की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। और छतरपुर से खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने जान ली। ऑक्सीजन ना मिलने से कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर हालत में मरीज को सागर रेफर किया गया था। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत का आरोप है। जिला हॉस्पिटल से सागर किया गया था संक्रमित को रेफर। 26 जुलाई की ये घटना है। परिजनों ने कलेक्टर से आज की लिखित शिकायत की है। आज लिखित शिकायत की है परिजनों ने और गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिली जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। वालों के गलती के कारण आज जो हमारे साथ हुआ है, जब पापा को हॉस्पिटल लेके गए थे और शाम को जब उनकी रिपोर्ट आई तो उनकी शुगर लेवल बहुत हाई था। तो शुगर लेवल कंट्रोल ना करने के माने उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किया और उनको सीधा सागर रेफर किया। बुरहानपुर एसपी राहुल लोढ़ा कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव मिले हैं। एसपी के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी के परिवार वालों की रिपोर्ट, उनके गनमैन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर एसपी राहुल लोढ़ा को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। अब उसकी जांच हो रही है कि कहां से उनको कोविड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, परंतु अभी स्टेबल हैं, वो घर पे हैं, उनकी सभी जांचें नॉर्मल हैं और अभी घर में ही क्वारंटाइन है। सब परिवार की भी जांची गई, उनका क्या? वो सब नेगेटिव। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है। देश भर में कोरोना के मामले अब 15 लाख के पार हो चुके हैं। तो बिल्कुल बेकाबू कोरोना की रफ्तार, कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब 15 लाख के पार कोरोना के मामले देश भर में आ चुके हैं। तो 15 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। रोजाना ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 50-50 हजार रोजाना केस भी सामने आए हैं। अब यह आंकड़ा पहुंच गया है 15 लाख के पार। इंदौर में अच्छी बारिश के लिए राऊ में बीजेपी नेता दूल्हे की तरह सज धज कर उल्टा गधे पर बैठकर निकले।
नगर अध्यक्ष शिव डिंकू ने बताया कि अच्छी बारिश के लिए सालों से इस तरह के टोटके होते रहे हैं। बारिश के लिए निकली ये बारात नाचते गाते राई और नमक के साथ शमशान घाट पर जाकर खत्म हुई। आपको बता दें, पिछले साल के मुकाबले इस बार दौर में अब तक करीब 4 इंच कम बारिश हुई। ये एक पौराणिक परंपरा है। जिस गांव में बारिश नहीं होती है बरसात के समय में, उसमें एक पूर्वज हमारे जो पुराने जो लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि गांव में अगर बरसात नहीं होती है तो गधे पर गांव के या तो सरपंच हो या गांव का पटेल हो, तो इन दोनों को बिठाकर गांव में उल्टा राउंड लगाते हैं। और जहां हम अपने शास्त्रों के अनुसार जहां जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अग्नि संस्कार जो हम करते हैं, उसमें उस जगह पर गधे पर बैठकर राई और नमक का छिड़काव करके उल्टी परिक्रमा करते हैं। उससे नगर में बारिश होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।